बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरशेर के लिए ये सदमा मामूली नहीं था। कारन बिन करियांस अभी दरियाए मोक्कल के किनारे पर खेमज़न था। उसने वहाँ इतने दिन इसलिए क़याम किया था कि हरमस की फ़ौज के भागे हुए कमांडर और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारन उन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हरमस के दोनों सालार कबाज और अनुशजान उसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने का अहद किए हुए थे। उनके कहने पर कारन पेशकदमी में मोहताद हो गया। क़याम के दौरान उसके जासूस उसे इतलात दे रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मियां और अज़ाइम क्या हैं। उन इतलात से उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे आ रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जंगे सलासल जीतने के बाद काज़मा, उबला और छोटी छोटी आबादियों के इंतजामी उमूर अपने हाथ में ले लिए थे। जब वो उन आबादियों में गए तो वहाँ के मुसलमानों ने चिल्ला चिल्ला कर खालिद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और खिलाफत मदीना जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सरसब्ज और शादाब इलाका था। औरतों ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उसके मुहाफिजों के रास्ते में फूल फेंके, क्योंकि उस इलाके के मुसलमानों को बड़ी लंबी मुद्दत के बाद ईरानियों से निजात मिली थी। खालिद को कई औरतों की आवाजें सुनाई दी। खालिद, क्या तू हमारी इस्मतों का इंतकाम लेगा? हमारे जवान बेटों के खून का इंतकाम लेगा? ये एक शोर था, ललकार थी और खालिद उस शोर में से गुजरते हुए जा रही थी। खालिद ने वहाँ के मुसलमानों से कहा, हम वापस जाने के लिए नहीं आए, हम इंतकाम लेने आए हैं। मुसलमानों के एक वफ़द ने खालिद को बताया कि उस इलाके के गैर मुस्लिमों पर वो भरोसा ना करे, ये सब फारसियों के मददगार हैं। वफ़द ने खालिद को बताया, मजूसियों ने हमेशा हमारे खिलाफ मुखबरी की है। हमारे बेटे जब फारसी फौज की किसी चौकी पर शबखून मारते थे तो मजूसी मखबरी करके हमारे बेटों को गिरफ्तार करा देते थे। खालिद ने हुक्म दिया कि तमाम ईसाइयों और यहूदियों को गिरफ्तार कर लो और मुसलमानों में से जो इस्लामी लश्कर में आना चाहते हैं आ जाएं। खालिद को जवाब मिला, वो पहले ही मुसन्ना बिन हारिस के साथ चले गए हैं। फौरन ही मजूसियों और दीगर गैर मुस्लिमों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई। उनमें से सिर्फ उन्हें जंगी कैदी बनाया गया जिनके मुतालिक मुसद्दिका शहादत मिल गई कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ की थीं या मखबरी की थी। नज़्मो नस्क के लिए अपने कुछ आदमी काज़मा में छोड़कर खालिद आगे बढ़ गए। अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी, क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान नहीं था। खालिद ने अपने जासूस जो उस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं बाएं भेज दिए थे। मुसन्ना बिन हारिस आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मोक्कल उबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खेमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। मुसन्ना के एक साथी ने कहा, हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए, ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है। मुसन्ना ने कहा, समझने की कोशिश करो, अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपहसालार खालिद ने कहा था कि इससे पहले कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए हम उन पर हमला करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के उन पुजारियों की फौज को ये तासर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हर अव्वल दस्ता हैं, हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे।
अगर लड़ना पड़ा तो हम उनसे वही जंग लड़ेंगे जो एक मुद्दत से लड़ते रहे हैं। ज़र्ब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को एड़ी लगाओ। सिपासालार खालिद बिन वलीद काज़मा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मोक्कल के किनारे फारिस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उन्हें कहना कि मैं उस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद पहले ही काज़मा से चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बार बरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने के सामान की कमी नहीं थी। उस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने से एक घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद ने अपने दो मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को एड़ी लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा ना रोका। दोनों मुहाफिज ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ चले आए। दूर से एक मुहाफिज ने कहा, मुसन्ना बिन हारिस का पैगाम लाया है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद के करीब आकर रुकते हुए कहा, फारिस का एक ताज़ा दम लश्कर दरियाए मोक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। तादाद का अंदाजा नहीं। आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फारिस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। खालिद ने पूछा, मुसन्ना कहाँ है? फारसियों के सामने। मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हर अव्वल दस्ता हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचे। खालिद ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिस थे। खालिद की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। खालिद ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिस, इन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे इनके एक कैदी से पता चला है कि इनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का नाम अनुशजान। उन्होंने अपने सिपासालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूँ। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिस, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम भरम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। उन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि उन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। इन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो इन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने उस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। हम जरतश की उस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारिस जिसकी ये इबादत करते हैं। ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी राह में हम अपनी जाने कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा देर इंतजार करना नहीं चाहता। ये जिस तरह
तरह रुके हुए हैं, इससे पता चलता है कि मुहतात हैं और इन पर हमारी दाग बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद ने बहुत सोचा कि किसी तरह उन्हें चाले चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारिन बिन करियान्स दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया था कि खालिद किस तरह लड़ता है। कारिन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालारों का बाज और अनुष्ठान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले आया। उस लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था कि किसी शहंशाह की फौज है। उनके कदमों के नीचे जमीन हिलती थी और इधर यसरब के सरफरोश थे। ज़ाहिरी तौर पर इनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर थे, लिबास भी यूं ही से थे और उनकी तादाद भी ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। खालिद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की दमक और घोड़ों के टापों के साथ कलमा तैयबा का विर्द कोई और ही तासुर पैदा कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी और जरतश ताजा दम थे। दोनों फौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया तो खालिद ने अपनी फौजों को रोक लिया। मुसन्ना बिन हारिस अपने सवार दस्ते के साथ खालिद के पीछे थे। दाएं और बाएं पहलुओं पर खालिद के मुकर्रर किए हुए 2 सालार आसिम बिन उमरो और अद्दी बिन हातिम थे। उस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतश्तों का सिपा सालार कारिन आगे आया और उसने मुसलमानों को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा। उसने दोनों फौजों के दरमियान आकर ललकारा, मदीना का कोई शुतुरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है। मेरे मुकाबले में आने वाला ये सोच कर आए कि मैं शहंशाह फारिस का सिपा सालार हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारा, मैं हूँ तेरे मुकाबले में आने वाला। कारिन आगे आ और अपने सालार हरमस के कत्ल का इंतकाम ले, मैं हूँ उसका कातिल। खालिद अभी कारिन से कुछ दूर ही थे कि खालिद के अकब से एक घोड़ा तेजी से आया और खालिद के करीब से गुजर गया और ललकार कर कहा, पीछे रह इब्ने वलीद, आतिश परस्तों का ये सालार मेरा शिकार है। खालिद ने देखा कि वो एक मुसलमान सवार मुअक्कल बिनुल आशी था जो पहलवानी और तेगजनी में महारत और शोहरत रखता था। ये सब डिसिप्लिन के खिलाफ था कि कोई सिपाही या सवार अपने सालार पर बरतरी हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि बंदा व साहिब और मोहताज व गनी एक हो गए थे। सिपाही और सवार जंग का मकसद समझते थे। जो जज्बा सिपाहियों में था वही सालारों में था। मुअक्कल बिनुल आशी ये बर्दाश्त ना कर सका कि उसका सालार एक आतिश परस के हाथों घायल हो। खालिद अपनी सिपाह के जज्बे को समझते थे, इसलिए वो रुक गए। उन्होंने अपने उस सवार के जज्बे को मारने की कोशिश ना की। मुअक्कल के घोड़े की रफ्तार तेज थी। घोड़ा ईरानियों के सालार कारिन बिन करियान से आगे निकल गया। मुअक्कल ने आगे जाकर घोड़े को मोड़ा और कारिन को ललकारा। कारिन ने पहले ही तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। उसके सर पर जंजीरों वाला खोद था और उसका ऊपर का धड़ जरा में था। उसकी टांगों पर मोटे चमड़े के खोल चढ़े हुए थे। उसके चेहरे पर इंतकाम के तासुरात की बजाय तकब्बुर था, जैसे लोहे और मोटे चमड़े का। ये लिबास उसे मुसलमान की तलवार से बचा लेगा। कारिन ने अपने घोड़े की बाग को झटका दिया। दोनों के घोड़े एक दूसरे के इर्द गिर्द 1-2 चक्कर लगाकर आमने सामने आ गए। मुअक्कल ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ए आग के पूजने वाले, मैं सिपाही हूँ, सालार नहीं। कारिन के चेहरे पर रऊनत के आसार और ज्यादा नुमाया हो गए। दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े। उनके सालारों की तलवारें बुलंद हुईं। पहले वार में तलवारें एक दूसरे से टकराईं और दोनों सवार पीछे हट गए। घोड़े एक बार फिर एक दूसरे की तरफ आए। तलवारें एक बार फिर हवा में टकराईं। इसके बाद
घोड़े पीछे हट कर और घूम घूम कर एक दूसरे की तरफ आए। दोनों सवार एक दूसरे पर वार करते रहे। आखिरी बार कारन ने तलवार बुलंद की तो मुअक्कल ने वो वार रोकने की बजाय उसकी बगल को नंगा देखा तो तलवार बुर्ची की तरह उसकी बगल में इतनी जोर से मारी कि तलवार कारन के जिस्म में दूर तक उतर गई। कारन के उसी हाथ में तलवार थी जो उसके हाथ से छूट गई। कारन घोड़े पर एक तरफ को झुका। मुअक्कल ने अब उसकी गर्दन देख ली जिससे कारन के आहिनी खोद की जंजीरें हटकर पीछे को लटक आई थीं। मुअक्कल ने पूरी ताकत से गर्दन पर ऐसा वार किया कि तकब्बुर और रऊनत से अकड़ी हुई गर्दन साफ कट गई। मुसलमानों के लश्कर से दाद व तहसीन और अल्लाह अकबर के नारे रात की तरह कड़कने लगे। कारन बिन करियास का सर जमीन पर पड़ा था। उसके जंजीरों वाले खोद के नीचे उसकी हैसियत के मुताबिक 1 लाख दरहम के हीरों वाली टोपी थी। ऐसी ही टोपी हरमस के सर पर भी थी। कारन का बाकी दड़ घोड़े से लड़क गया लेकिन उसका एक पांव रकाब में फंस गया। मुअक्कल ने कारन के घोड़े को ठुड्डा मारा तो घोड़ा कारन के जिस्म को घसीटता दोनों फौजों के दरमियान बेलगाम दौड़ने लगा। ईरानियों के लश्कर पर मौत का सन्नाटा तारी था। आतिश परस्तों की सफों से 2 घोड़े आगे आए। उन 2 में से एक घुड़सवार ललकारा, कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? हम अपने सिपासालार के खून का इंतकाम लेंगे। मैं अकेला दोनों के लिए काफी हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और एड़ी लगा दी। उन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सालार कबाज और अनुजजान थे। अचानक खालिद के अकब से 2 घोड़े आए जो उसके दाएं बाएं से आगे निकल गए। खालिद को एक ललकार सुनाई दी, पीछे रहो वलीद के बेटे, इन दोनों सालारों ने हमारे हाथ देखे हुए हैं। खालिद के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा, अब हम इन्हें भागने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद ने देखा ये दोनों सवार जो उसके करीब से गुजर कर दुश्मन के मुकाबले पर चले गए थे, उसके लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं के सालार आसिम बिन उमरो और अद्दी बिन हातिम थे। उन दोनों ने कपड़ों का लिबास ज़ेबेतन कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे वो सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सालारों को अपने अल्लाह पर भरोसा था और आतिश परस उस जरा पर यकीन रखते थे जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्हें मालूम ना था कि तलवार के वार को आहन नहीं अकीदा रोका करता है। दोनों तरफ तजर्बाकार सालार थे जो तेगजनी की महारत रखते थे। उनकी तलवारें टकराने लगी। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की जरा को काटने से कासिर थीं, इसलिए वो मुहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान ना पहुंचे। आसिम और अद्दी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महफूज जिस्म का हिस्सा सामने आए तो वो मुअक्कल की तरह वार करें। आखिरकार उन दोनों ने बारी बारी मुअक्कल की ही तरह अपने अपने दुश्मन के करीब जाकर उन्हें मौका दिया कि वो ऊपर से तलवार का वार करें। आतिश परस्तों के सालारों ने वही गलती की जो कारन ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किए और तलवारें उनकी बगलों में दाखिल हो गईं और दोनों की तलवारें गिर पड़ी। खालिद ने जब देखा कि जरतश्तों का सिपा सालार मारा गया और उसके बाद उसके दोनों सालार भी जिन्हें अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाना था मारे गए हैं, तो खालिद ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए जंग सलासल से भागे थे। अब उन्होंने अपने तीनों सालारों को मरते देखा तो उनकी दहशत में इजाफा हो गया। उन्होंने ये दहशत अपने सारे लश्कर पर हावी कर दी। लश्कर का हौसला तो पहले ही मजरूह हो चुका था। ये लश्कर मुकाबले के लिए बहरहाल तैयार हो गया। ईरानियों को ये फायदा हासिल था कि उनके पीछे दरिया था जिसने उनके अकब को महफूज किया हुआ था। उस दरिया का दूसरा फायदा उन्हें ये नजर आ रहा था कि उसमें बड़ी
کشتیاں بندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھیں۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونکے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی گئی تھیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے لیکن بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتش کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔